बात कहूँ कि छोटी छोटी बातें हैं, ये तो सब हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी को अपनी परिस्थितियों से हर प्रकार से लड़ना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई प्रेरणा देगी तो वह आपकी परिस्थितियाँ हैं, आपके परिवार की परिस्थितियाँ। जरूर अपने परिवार से जुड़े रहें और कहीं भी जाएं अपने माता पिता के साथ संपर्क रहे। और सबसे जरूरी बात है विद्यार्थी की ईमानदारी और आत्म अनुशासन। ये दो बात आप में है तो आप कितने भी आप अपने को होशियार नहीं मानते हो तो आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। आत्म अनुशासन का मतलब यह है कि आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी आप अनुशासन का पालन करें, नियमों का पालन करें, अपने माता पिता की मर्यादाओं और कायदों का। और दूसरी बात है ईमानदारी। ईमानदारी एक तो स्वयं के प्रति होनी बहुत जरूरी है कि आज मुझे 10 पेज पढ़ने हैं तो हर प्रकार से किसी भी प्रकार से मैं इसको पढ़कर रहूंगा, तो ये होगी ईमानदारी की बातें। और परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके अंदर होने चाहिए सपने। जो आपके परिवार की है उसको बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और गरीब परिवार में मरना ये आपके लिए सबसे बड़ा गुनाह है। पैदा होना कोई गुनाह नहीं है और संघर्ष करना ही आपका जरूरी है, जवाबदेही हो जाती है परिवार के प्रति। इसलिए मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। एक कविता है कवि पास की है, सपने। अब व्यक्ति को कुछ भी करना होता है, सपने देखने बेहद जरूरी है, बिना सपने कुछ नहीं होता। अगर अपने मन में इच्छा ही नहीं है तो कुछ करने की, तो ये अपन क्या कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या देखना है, सपने। तो कहता है कवि कि सपने हर किसी को नहीं आते, कि सपने हर किसी को नहीं आते, बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते। अब बारूद के कण पड़े हैं, बेजान है, अगर उसके पास आग नहीं ले जाएंगे तो बारूद फटेगा नहीं। तो इसीलिए आपको भी अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना है। जिस प्रकार आग बारूद को जला देती है उसी प्रकार आपको भी अपनी परिस्थितियों से लड़ना है। दूसरी बात है कि बदी के लिए उठी हुई हथेलियों के पसीने को सपने नहीं आते। बदी का मतलब कह नहीं, कोई भी काम करते हैं अपन कि अब हो गया, बस अब से अपने से नहीं होगा, तो उनको कभी सपने नहीं आते। अगर आपने मन को हार लिया है, हौसला हार लिया है, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, आपको मन से लड़ना है, हौसला बनाए रखना है जब तक आप सफल ना हो जाओ। तीसरी बात, शेल्फों में पड़े इतिहास ग्रंथ को सपने नहीं आते। और जो पुस्तकें पड़ी है शेल्फों में, अलमारियों में पड़ी है, उनको कभी सपने नहीं आते। जब तक अपन उसको पढ़ते नहीं है तब तक अपन को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आज के जो डिजिटल युग में है, सबसे जरूरी चीज है वो है किताब। आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, एक ही माध्यम है, कोई बाहरी व्यक्ति आपको ऊंचा नहीं उठा सकता। और आपके चाहे कितने बड़े राजनेता हो, कुछ भी हो परिवार में, वो आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है, ये बात केवल किताब बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। इसलिए आप अपने अच्छी दोस्त बनाना चाहते हो किसी को, तो वो किसको बनाना है, किताब को। तीसरी बात, चौथी बात, सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपने के लिए दिल होना चाहिए झेलने वाले का, मतलब संघर्ष में हिम्मत न हारने वाला मन होना चाहिए आपका। पांचवी बात, अंतिम कड़ी के साथ, सपनों के लिए नींद की नजर होना लाजमी है। सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। नींद की नजर होना लाजमी का मतलब है, नींद की नजर का होना मतलब आपकी आंखों से नींद गायब हो जाना। उस सपने के लिए रात दिन संघर्ष करना बेहद ही जरूरी है। उसके लिए जियो, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्व प्राथमिकता किसको देनी है, अपने सपने को और लक्ष्य को, और अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। और इसी प्रकार एक आपने महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ना, क्योंकि मेरी रुचि ज़्यादा है थोड़ी पढ़ने में, तो आप कोई ना कोई ग्रंथ जरूर पढ़ना। और जो ग्रामीण परिवेश से हैं, जो बुजुर्ग जन बैठे हैं, वो भी समझ लें। एक मैं बात कहना चाहूँगा कि आप भी एक आध, अपने यहाँ लाइब्रेरी खुल रही है हमारे बीच शिक्षाविद गुरुजी परमल राम जी के सानिध्य में गांव में लाइब्रेरी का जो कार्य चल रहा है, जोरदार तालियां सर के लिए। इनके प्रयास से ये बहुत हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। और अभी जो रिटायरमेंट प्रोग्राम हुआ था बुरकाराम जी का, तो उसमें जो सेवानिवृत्त गुरुजी थे, उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे, संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है,
तो मैं उनके लिए एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप एक ग्रामीण बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करें, एक संस्था बनाएं, समूह बनाएं, जिससे बच्चों को डिजिटल सुविधा यहाँ भी उपलब्ध कराई जा सकती है। जो बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध करवा के अपने गांव के बच्चों को आगे लाया जा सकता है। ये मेरा सुझाव है। और इसी के साथ मैं विद्यालय परिवार के पहले भी 2-3 बार बुलाया जा चुका था, क्योंकि मेरे भी प्रोग्राम रहते हैं बीच में। आज भी था बलीसर में, मेरा विदाई समारोह था और उसको मैं बीच में छोड़ के आया हूँ, क्योंकि सर जी ने 2-3 बार कह दिया तो मुझे जाना आना उचित लगा। इसलिए विद्यालय परिवार का भी आभार, और आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और मैं मेरे बारे में तो क्या बताऊँ, आपको सबको पता ही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।